अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलमक्का हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स अलहाज शेख मोइन एजाज पार्टनर की हैसियत से आज कॉन्फ्रेंस में बैठे हुआ हूँ। कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आज जो हमारे एसोसिएशन में जो धांधलियाँ चल रहे हैं, प्राइवेट टूर ऑपरेटर एसोसिएशन में जो बड़े जिम्मेदार बैठे हुए हैं, जो चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके तहत ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज पिछले 1 साल से मेरे को डराया जा रहा है। लास्ट ईयर 2022 में जो कीरी आई थी मेरे को 5 मई के दिन कीरी आई थी 2022 को, उसका जवाब मैं 8 मई को कीरी का जवाब दिया। मैं मुबारक ट्रैवल्स अजीम के पास बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे दिया मैं कीरी का 8 मई के दिन। 9 मई के दिन मेरे को फिर अजीम की तरफ से कॉल आया कि मेरे को आके मिलो बोल के। जब मैं अजीम के पास गया, मैं मुबारक ट्रैवल्स अजीम के पास, तो उन्होंने बताया कि मेरे को आपकी फाइल जब तक पैसे नहीं खिलाए पास नहीं होती आपकी फाइल। तो बोला मेरी फाइल में क्या प्रॉब्लम है? तो आपके नाम का प्रॉब्लम आ रहा है, जब तक आप पैसे नहीं खिलाएंगे आपकी फाइल पास नहीं होती आपकी फाइल। तो कितने पैसे खिलाना पड़ता पूछा मैं अजीम को। तो मैं बात करके बोलता हूँ कम से कम 30 से 35 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता आपको यदि आपकी फाइल पास होती, जब तक फाइल पास नहीं होती। तो मैं बताया कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं पैसे दे नहीं सकता आपको। बोलते आ गया मैं। फिर किसी और की तरफ फोन आया मेरे को, भाई आप क्या पागलपन कर रहे हैं, कैसे पैसे खर्चा कर रहे हैं, आपका काम हो जाता। फिर अजीम भाई बुलाए मेरे को, क्या बोल रहे हैं आप, ये नया मल्लया का काम नहीं है, ये आपकी फाइल 2 मिनट में रुका देता हूं मैं, फिर आप शहर के तुरंत से काम करके बताओ मेरे को। तो ठीक है अजीम भाई, अच्छी बात, आप रुका दीजिए फाइल मेरी, बोल के मैं आ गया। मैं वो 1 साल से मेरे पीछे पड़े हुए थे उन्होंने अजीम भाई, और पिछले 3 महीने से मेरे को खबर पे गोल्डन ट्रैवल्स हर वक्त जहां पे मुलाकात थी मेरी, मीटिंग में, कोई दावत में, हर जगह मेरे को यही बोलते थे कि भाई आपके पीछे दुश्मना लगे हुए हैं, आपके पीछे दुश्मना लगे हुए हैं। तो बोला मैं किसी से मैं क्या है मेरी दुश्मनी, तो मेरे पीछे दुश्मना लगे हुए हैं। नहीं, आपको पैसे खर्चा करना पड़ता, जब तक पैसे खर्चा करें आपका काम नहीं होता। बाज़ाब्ता मैडम पूछ रहे पैसे पार्टी फंड के लिए, पार्टी फंड देना है, जो फाइल में पैसे दूंगा उनका काम होगा, जो पैसे नहीं देंगे उनकी फाइल में कोई भी दिमाग लगा के बाजू रख दीजिए सर। ये खबर भाई के अल्फाज थे। हमारा कितने पैसे खर्चा करना पड़ता खबर भाई? तो खबर पे 25 लाख रुपए का मुतालबा करे मेरे से। तो बोला खबर पे मैडम तो पैसे नहीं है, आप फाइल पास करा दीजिए, आए बात में पैसे आपको दे देगा। बोल रहे खुलेआम बोल रहे पार्टी फंड यूज थी मैडम, पार्टी फंड पूछ रहे श्रीमती ईरानी। मैं मैडम से पूछना चाह रहा हूँ कि मैडम ये सही है या गलत है, ये इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। इनके 600 फाइल 500 हाजियों का पैसा ग्रुप जाता है इनका, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी ग्रुप के 5 लाख ग्रुप बना रहे लोग। 600 फाइल पैसा है इनके। मेरे को ये बता रहे कि अजीम भाई मेरे पास डिस्ट्रिक्ट के कोटे है, मेरे पास ऐसा डोर बनाते मेरे पैसे लेके चले आते, डोर से अंदर भी नहीं आते लोग, उनके फाइल आए मेरे पास, ये सबके निकाला रखे हुए मुझे बता मेरे। मैं बावजूद हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ एक बात गलत नहीं है मेरी, कुरान शरीफ उठा लेता हूँ। जो बोल रहा हूँ मैं मीडिया के सामने आज, तो चल रहा है यहाँ पे, अगर ऐसा चलते रहेगा तो सही काम करने वाले का क्या होगा, उन सुनने वाला रहेगा। के साथ सबके साथ हो रही है, मगर सब दिन मीडिया में आई नहीं। आज मेरे को बहुत तकलीफ हो गई, 1 साल से मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है और मेरी फाइल रुकाते बोल के बोले मेरी चैलेंज करे 2 मिनट में फाइल आपकी रुका देता हूँ, शहर के तुरंत से काम करा के बताओ मेरे को। फिर ये अल्लाह मल्लाह काम नहीं है। जब 80 लाख का मुतालबा करे अजीम रही तो बताया आज 80 लाख रुपए 9 बजे रुपए आकर देना तो आपका काम होता, आपके कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ लेके घूमे तो भी आपका काम नहीं होता। चैलेंज करते हुए 2.5 करोड़ लेके भी तो आपका काम करा। तो ऐसे कैसे लिस्ट बने हुए इनके, कहीं मिनिस्टर बन गए नो, क्या इनके हाथ में कोठा आ गया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? मैं मिनिस्ट्री में श्रीमती ईरानी मैडम से जो मिनिस्टर है हमारे हज के, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ एक्शन ली जाए, एक सीबीआई इनकी इंक्वायरी होना। और यहाँ पे हुकूमत तेलंगाना से भी रिक्वेस्ट करूंगा तो इनके खिलाफ तहकीक किया जाए कि इनके 6 लाइसेंस कैसा है इनके पास, ऐसी पैसे इनको मिलेगा तो लाखों रुपए करोड़ रुपए कमा लेके कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग होटला बना के बैठे हुए लोग, करोड़ों रुपए खिला रहे लोग। जिसके पैसे नहीं है उन्हें फाइल पास कराने के वास्ते पैसों के लिए टॉर्चर कर रहे हो, कैसा करना काम उन्होंने। हम 10 पे जीएसटी बने हुए हैं, हम 18 का 18 में जीएसटी बने, 19 का 19 में 5% जीएसटी बने। ये साल अब जीएसटी बने वालों का फाइल में नाम आया, जीएसटी नए बने वालों का भी फाइल में नाम आया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्ट्री से कि भाई आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, कार्रवाई करिए इनके खिलाफ।
हुकूमत तेलंगाना से भी, एसएस साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ के कमिश्नर साहब से भी, कि इनकी तहकीक करें, इनकी इंक्वायरी करें। आज जो स्कैम चल रहा है ये सीधा अगर सही काम करने वाले का क्या होगा? जो पैसे खिला के काम करते रहेंगे लोग, 6-6, 7-7 लाइसेंस डिस्ट्रिक्टों के लाइसेंस लेके लोग काम करेंगे लोग। हमारा तो एक ही लाइसेंस है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम 22 साल से काम करते आ रहे, आज ये खिदमत करते जा रहे हम। मैं बैठे हुआ हूँ लिस्ट आने से पहले कि भाई आज का आज अगर आप पैसे देंगे तो आपकी फाइल पास होगी 25 लाख रुपए, नहीं तो फिर अब नहीं होता काम आपका। ठीक है खबर गई, मेरे तो पैसे नहीं है, मैं दे नहीं सकता पैसे, मैं खामोश कर गया। जिस दिन 5 तारीख को जो लिस्ट आई, डिस्क्वालीफाई क्वालीफाई की लिस्ट आई, उसके बाद खबर को फोन करा मैं, ये इसलिए फोन करा कि लोग प्रेसिडेंट है हमारे एसोसिएशन के, आगे की हमारी क्या कार्रवाई करना है, हमारे को 8 तारीख तक का टाइम दिया गया है मिनिस्ट्री में क्या मेल करना। तो खबर में बताया कि भाई आपको पहले पैसे दिए बोला था, पैसे नहीं दिए, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो अब आगे क्या कर सकते हैं? बोलते तो पैसे डबल हो जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगा लोगों का, ये बताया गया मेरे को। उसके बाद समर को मैं फोन करा, समर में कोई फोन रिसीव नहीं करे मेरे को, उसके बाद मैं आ गया। मैं फिर किसी जरिए से मेरे को अजीम को फोन करना पड़ा मेरे को, कोई बता के भाई आपका काम अजीम में रुका है, अजीम को फोन करो आप, मुबारक ट्रैवल्स। तो मैं अपने भाई के जरिए अजीम को फोन करा, तो अजीम भाई ये बताया कि आप आके मिलो, फोन पे मत बात करो, आप फोन के बात आने होते आके मिले। जब जाके अजीम भाई से मिले तो अजीम भाई ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुबारक ट्रैवल्स अजीम 80 लाख रुपए दिए तो आपका काम होता, वो भी आज की डेट में 9 बजे से पहले। आपको एक पेपर देने की जरूरत नहीं है, आपको आप कल आपका लाइसेंस आ जाता, आपका कल का कल आपका लाइसेंस आता, आज 9 बजे से पहले आप 80 लाख रुपए देना। तो ये इनो मिनिस्ट्री में या मिनिस्ट्री इनो चला रहे हैं, क्या कोठा इनो बांट रहे हैं? मिनिस्ट्री का कोठा इनके हाथ में है, जो इतना डिमांड करके पैसे लेके, पैसे लिए तो काम होता, पैसे नहीं दिए तो काम नहीं होता। इनके 6-6 फैला है, फर्स्ट कैटेगरी में 3 फैल, सेकंड कैटेगरी में 3 फैल, इनके फैल कैसा पास हुए? जीएसटी हम 18 का 18 में 5% जीएसटी बने, 19 का 19 में हम 5% जीएसटी बने हम, उसके बाद हमारी फैल रोकी गई। ये साल की फैल में तकरीबन लोग जीएसटी नहीं बने, उनकी फैल भी पास हो गई। किसी के 3 फैल है, किसी के 4 फैल है, किसी के 6 फैल है, इनके फैल कैसा पास हुए? आखिर क्या मिनिस्ट्री में लिंक बने हुए इनके? अजीम भाई बताते कि मेरे को खाली मैं मिनिस्ट्री में खाली मिठाई होना बन के बोले तो 2-2 लाख रुपए की खाली मिठाई भेजता है, समझ 2-2 हजार रियाल का खाली परफ्यूम भेजता हूं। और यहाँ पे आए तो लोगों को ऐसे बड़े बड़े हाथ बता के बताया उन्होंने मेरे को कि बड़े बड़े शराब के बोतला पिलाना पड़ता है लोगों को मेरे को। तो ये शराब पिला के आप कोटा हासिल करके हाजिर मच करने नहीं जा रहे आप सर पे टोपी रख के, दाढ़ी रख के, अल्लाह रसूल की बातें करके आप इतना सा काम कर रहे हैं आप। हम साल भर की मेहनत है हमारी, हम सीधा काम करते हैं, हमारी एक फैल है हमारी, कोई हाजी की शिकायत नहीं है हमारी, उसके बावजूद भी हम साल भर इंतजार करके हमारे को ये रिजल्ट आया कि आपकी फैल में फाड़े पागो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम स्वीटी रानी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो हमारे इस वक्त हिंदुस्तान के हज के इंचार्ज है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये हमारी इल्तिजा है आपसे और आपकी मिनिस्ट्री से, जो आपके पास जो काम हो रहा है, आप लोग तो खैर दिल्ली में है, लेकिन हिंदुस्तान के कोनों में जो लोग बैठे हैं, जो मुस्तहक है, जो मेहनत कर रहे हैं, उन तक हक नहीं पहुंच रहा। हक के लिए मैं आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा हूं और साथ ही साथ मिनिस्ट्री के तमाम अफराद जो इसमें शामिल है, हमारे चेयरमैन साहब जो सलीम साहब है तेलंगाना के हज कमेटी चेयरमैन साहब, उनसे भी इल्तिजा है, हमारे असद साहब जो हमारे एमपी है हैदराबाद के, और आप हर चीज से वाकिफ है, आप दीन जानते हैं, हमारी क्या तकलीफ है आप बाखूबी आप जान सकते हैं। हमारी आपसे इल्तिजा है और पुलिस कमिश्नर और यहाँ के जितने अहदेदार है, इस बात के लिए थोड़ी तवज्जो दे कि ये मनमानी राज चल रहा है और इस राज को खत्म करना चाहिए। और यहाँ पर ये पैसे जो है, जो हज के मामलात में जो काम चल रहा है, यहाँ तो जो है मनमानी चल रही है, अल्लाह के घर को नहीं भेज रहे, बल्कि जो है तिजारत कर रहे हैं, मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ बैठ के जो है लूटने वाले यहाँ पर लूट रहे हैं। ऐसे ऐसे साहिबीन है
जो जिसके पास 6 लाइसेंस है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 3 है, जो मेहनत कर रहा है उसको तो कुछ भी नहीं है। बात ऐसे भी है जो ऑलमोस्ट टूर्स एंड ट्रैवल 12 साल से अपना काम कर रहे हैं, जीएसटी बनते हैं, टैक्स बनते हैं, तमाम फॉर्मेलिटीज पूरे करते हैं, लेकिन आज तक भी फाइल जो है उनकी अप्रूवल नहीं हुई, जो ऑलमोस्ट टूर्स एंड ट्रैवल। ऐसे कई है। हमारा सिर्फ एक लाइसेंस है। मैं 40 साल से मक्के में मुकीम हूँ, 40 साल से मैं मक्का में जॉब करता हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अल्लाह के घर की खिदमत भी करता हूँ, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत भी करता हूँ। हमारे पास 22 साल से सिर्फ एक लाइसेंस है जो अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल है। आज इस लाइसेंस के लिए सब दुश्मन बने हुए। मेरे भाई थे, इंतकाल होगा भाई का, आज भतीजे हमारे जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन लोग जो है दुश्मन बने हुए। कुछ ऐसे अनासर है जो ओहदे पे बैठकर लोगों को लूट रहे हैं। हमारी इल्तिजा है आप तमाम हजरात से जो अब गवर्नमेंट में और इस काम के लिए जो बैठे हैं, आप हमारी इल्तिजा सुनिए और हमारी इल्तिजा पर जो है तवज्जो दीजिए। जो मुस्तहक है उसको हक दिलाइए, जो जालिम है उसके लिए आप जो करना है आपकी कार्रवाई आप कीजिए। सारे लोग हैं और हमारे चेयरमैन साहब और प्रेसिडेंट साहब और ऐसे कई है जो रिलीफ हरकत चल रही है यहाँ पर, चाहे खमर साहब हो या अजीम साहब हो या और ऐसे कई है जो लोगों के लिए पैसों का ऑफर दे रहे हैं। किसी को 35 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को 30 लाख। अब जैसे अजीम साहब के बारे में बताएगा कि अजीम साहब बताए कि 80 लाख रुपए दिए तो जो 24 घंटे में पहुंच जाता हूं, अगर नहीं तो हमेशा के लिए तुम्हारी फाइल बर्खास्त हो जाएगी। ये क्या है? जुल्म है। एक लाइसेंस है जो अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल है। आज इस लाइसेंस के लिए सब दुश्मन बने हुए। मेरे भाई थे, इंतकाल होगा भाई का, आज भतीजे हमारे जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन लोग जो है दुश्मन बने हुए। कुछ ऐसे अनासर है जो ओहदे पे बैठकर लोगों को लूट रहे हैं। हमारी इल्तिजा है आप तमाम हजरात से जो अब गवर्नमेंट में और इस काम के लिए जो बैठे हैं, आप हमारी इल्तिजा सुनिए और हमारी इल्तिजा पर जो है तवज्जो दीजिए। जो मुस्तहक है उसको हक दिलाइए, जो जालिम है उसके लिए आप जो करना है आपकी कार्रवाई आप कीजिए। सारे लोग हैं और हमारे चेयरमैन साहब और प्रेसिडेंट साहब और ऐसे कई है जो रिलीफ हरकत चल रही है यहाँ पर, चाहे खमर साहब हो या अजीम साहब हो या और ऐसे कई है जो लोगों के लिए पैसों का ऑफर दे रहे हैं। किसी को 35 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को 30 लाख। अब जैसे अजीम साहब के बारे में बताएगा कि अजीम साहब बताए कि 80 लाख रुपए दिए तो जो 24 घंटे में पहुंच जाता हूं, अगर नहीं तो हमेशा के लिए तुम्हारी फाइल बर्खास्त हो जाएगी। ये क्या है? जुल्म है। ये जालिम बन के बैठे हुए हैं, मजलूम पे जुल्म कर रहे हैं। हम मजलूम हैं, हमारे लिए आप जो भी है हमारी इल्तिजा कबूल कीजिए। आप सब हजरात सुन रहे हैं, जितने हजरात ये सुन रहे हैं, आप सबसे इल्तिजा है हमारी। जिस जगह भी ये चैनल जा रहा है, ये जो मैसेज देख रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, हमारी बस इल्तिजा कबूल कीजिए। जो हम इल्तिजा कर रहे हैं उस पर आप लोग तवज्जो दीजिए। और कानून से भी हमारी इल्तिजा है कि कानून अपना काम करे। इनके लिए जो हम जो बयान दे रहे हैं, ये हम जो है मीडिया में, आज हम इतने दिन से तो परेशान थे, बोल नहीं सकते थे, पैसे मांग रहे थे, हमारे पास और रिश्वत देने का पैसा है नहीं जो इनको दे। और ये लोग लूट के आज करोड़पति बने हुए लोग, ये लोग गरीब नहीं है। ये लोग किसी जमाना था कुछ नहीं थे। मैं तो खैर 40 साल से मक्के में हूँ, देखता हूँ ये कौन कैसे है क्या है, लेकिन आज जो है इनके पेट भरे हुए हैं, बड़े बड़े शादी खाने, बड़े बड़े कारोबार, बड़े बड़े जो हवेलियां बना के बैठे हुए लोग। और पैसा ऐसा पूछ रहा है गरीब से जो हक, हाजी कहां से पैसा लाता है, किस तरह से पैसा लाता है, हाजी की क्या मजबूरी होती है, कैसा वो लोग हज को जाने के लिए अपनी जिंदगी की पूंजी जो जमा करके लेकर आके देते हैं हज के लिए, और वो हम मेहनत करते हैं। और इस मेहनत के से ये हक खाने के लिए जो हकदार बने हुए हैं, इतना पैसा दो तो मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। आप तमाम मिनिस्ट्री से जो है मेरी इल्तिजा है, हमारी इल्तिजा कबूल कीजिए। चाहे तेलंगाना की मिनिस्ट्री हो या सेंट्रल मिनिस्ट्री हो, हमारे मोदी साहब से भी जो इल्तिजा है, हमारे मैडम स्मृति ईरानी से भी जो इल्तिजा है, और मिनिस्ट्री में जो बैठे हैं सबसे इल्तिजा है। चेयरमैन साहब असद साहब भी जो है इस काम में बहुत भलाई करते हैं, हमदर्दी करते हैं। असद साहब आपसे भी इल्तिजा है हमारी के लिए जो है, आप इस काम में क्या है आप मदद कीजिए। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो हमारे लिए मदद के लिए आगे आएंगे। मैं तमाम जितने टूर ऑपरेटर से उन सबकी तरफ से जो है बयान दे रहा हूं। हज कमेटी के इंतजाम बहुत बदतरीन हुए हैं। हज कमेटी के इंतजाम सबसे खराब हुए हैं, और ऐसा कभी माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हाजी जाकर परेशान है और हाजी की लिफ्ट जिस होटल में या जिस बिल्डिंग में खड़ा गया लिफ्ट गिर जाती है
और दूर दूर खड़ा कर दिया गया। ये बात सबको मालूम कि जितने हाजी भारत से जाते हैं उसमें ज्यादा ज़ईफ बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको अब दूर दूर खड़ा कर दिए। और ये जो अगर कोई औरंगाबाद से जाएगा या कोई दूसरे शहर से जाएगा तो उससे आप 70,000 80,000 बढ़ के ले रहे, किस बात के ले रहे आप, क्यों ले रहे आप तो बड़ा बात कर रहे कि वो हम पैसे कम, कहां पैसे कम कर दिया, आप तो ये पैसे इजाफा कर दिया उसमें। और जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स है उनको कोर्ट को जाना पड़ा, कोर्ट को जाकर जा रहे हैं वो लोग। तो इस साल बहुत ही गलत इंतजाम हुआ। हम तो इस मोदी सरकार से अपील करते हैं कि इसका जायजा लें, ये क्यों हुआ, ये हज का इंतजाम इतना खराब क्यों हुआ, और तब प्रूव होनी चाहिए इसके ऊपर।